हेलो यूट्यूब की हमारे सभी व्यूअर्स, समस्त वो व्यूअर्स जो एक उज्जवल कक्षा में भाग लेने के लिए उपस्थित हैं, तमाम वो व्यूअर्स जो कि इस समाज का महत्वपूर्ण अंग बनना चाहते हैं, तमाम वो व्यूअर्स जो अपने देश का नाम ऊंचा करना चाहते हैं, तमाम वो व्यूअर्स जो समस्त जगत में अपने देश को सम्मान देना चाहते हैं, उन सभी के लिए मैं दिनेश खुल्लर अपने ट्रू लाइफ सॉन्ग्स चैनल पर प्रतिदिन शाम 7 बजे एक खूबसूरत क्लास लेकर उपस्थित हो जाता हूँ। यस, ये कक्षा जीवन में आपको बहुत खूबसूरत उपहार देने वाली है, बशर्ते कि जो जो चीज़ें आप लोग जान रहे हैं उस पर अमल करें। यस, बार बार मैं अपने वीडियो में ये बात दोहराता हूँ, यस, बिना अमल के, बिना प्रैक्टिकल चले हम जीवन में सफल नहीं हो सकते। यस, उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। हमें अच्छा बनने के लिए प्रतिदिन अभ्यास करना होता है। यस, तो इसलिए आप लोग इस कार्य में जुट जाएं। यस, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लास में आजकल डिसीजन मेकिंग स्किल के ऊपर बात कर रहा हूँ। यस, बहुत सारे बिंदु अभी इस क्लास में उभरने बाकी हैं और क्लास अभी लंबी है, आप देखते चले जाइए। इस कक्षा के उपरांत भी मैं बहुत सुंदर क्लासें इस चैनल को देने वाला हूँ। यस, वो सभी बन रही हैं, आपके सामने आएंगी जब ये कक्षा ख़त्म हो जाएगी। तो यस, बने रहिए इस चैनल पर और सीखते रहिए और अपने जीवन को ऊंचा उठाते रहिए। यस, तो यस, हम बातचीत कर रहे थे डिसीज़न मेकिंग के ऊपर। यस, कुछ तरीके मैंने आपको बताए कल भी और परसों भी कि किस प्रकार से हम डिसीज़न को ले सकते हैं। यस, डिसीज़न लेना कोई बहुत सरल काम नहीं होता। यस, बहुत सोच विचार से, बहुत संतुलन के साथ हम डिसीज़न लेते हैं, वही डिसीज़न हमें आगे सफलता दिलाता है। यस, तो डिसीज़न लेने के लिए कुछ और चीज़ें भी महत्वपूर्ण होती हैं। यस, उसमें एक मेडिटेशन भी अपना पर्टिकुलर रोल अदा करती है। यस, तो आज हम कुछ ऐसे पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं जिसमें मेडिटेशन की बात हो रही है कि अगर आप प्रॉपर ढंग से मेडिटेट हैं तो आप जीवन के अंदर आगे चल सकते हैं, जीवन में अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकते हैं। तो व्यस, इसमें एक सहज, एकाग्र और शांत मन, यानी कि फोकस्ड माइंड। व्यस, आज का दौर ऐसा चल रहा है कि माइंड को फोकस करना बहुत मुश्किल हो गया है। हमारा मन, हमारा दिमाग प्रति क्षण बिखरा रहता है। व्यस, कोई भी कार्य हम एक तरफ ध्यान रखकर नहीं कर पाते हैं। व्यस, उसके लिए काफ़ी सीमा तक तो हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज परिस्थितियों की भी होती है। व्यस, लेकिन व्यस, ये याद रखिए, अगर आप बहादुर हैं, अगर आप सूरमा हैं, तो परिस्थितियां भी आपके मार्ग को रोक नहीं सकती। व्यस, ध्यान मन में इकट्ठे हुए तनावों को दूर करता है। व्यस, और मन को अपने असली स्वरूप में ले जाता है। जब हमारा अंतर्मन शांत होता है तब हम स्वतः ही बाहरी संसार के साथ भी स्पष्ट मन के साथ जुड़ जाते हैं। तभी तनावों से मुक्त मन एकाग्र, शांत और तीव्र हो जाता है। मन की इस अवस्था के लिए दिए गए निर्णय
निश्चित रूप से अधिक उपयोगी और संतुलित होते हैं। हमारा मन संसार के साथ रहते हुए अनेकों तरह की भारी प्रवृत्तियों में संलग्न हो जाता है। ध्यान के फलस्वरूप मन इन प्रवृत्तियों से मुक्त होकर सही दिशा में निष्पक्ष निर्णय लेने लगता है। जब हम इससे इन परिस्थितियों को काट कर भी अपने ध्यान को इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर लगा कर रखते हैं। दूसरा है सही संतुलन यानी राइट बैलेंस। एक अच्छा व्यक्ति जो अपने दल के साथ एक अपनत्व का अनुभव करता है, वह दूसरों के विचारों को खुले दिल से स्वीकारता है और उन्हें अच्छे सहयोग के रूप में लेता है। ध्यान आप में ये गुण विकसित करने का मदद करता है। हमारे नकारात्मक भाव जैसे कि भय, चिंता, पश्चाताप, अपराध बोध या फिर पुराने निर्णयों की चिंता अवचेतन रूप से हमारे निर्णयों पर प्रभाव डालते हैं। नियमित ध्यान इस तरह की घटनाओं को दूर करने में मदद करता है और निर्णय लेने के लिए सही संतुलन देता है व्यूअर्स। नेक्स्ट है तर्कशील सोच, रैशनल थिंकिंग। व्यूअर्स, नियमित ध्यान से आप अधिक बुद्धिमान हो जाते हैं और मन के जाल में नहीं फंसते हैं और न ही भावनाओं के जाल में उलझते हैं। परिस्थितियों को आप एक तर्कपूर्ण तरीके से तोलते हैं एवं फलतः ऐसा निर्णय ले पाते हैं जो लाभकारी हो। ध्यान आपके मस्तिष्क के दोनों भागों में संतुलन बनाए रखता है, जिससे आपको स्वयं को किसी प्रकार का नकारात्मक या भावनात्मकता से दूर रखते हुए समाधान ढूंढने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। जब जल शांत होता है व्यूअर्स, तब हम तलहटी और अपना प्रतिबिंब दोनों देख पाते हैं, परंतु जब आप पानी में पत्थर फेंकते हैं तो सब कुछ धूमिल हो जाता है और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार जब मन शांत होता है तब निर्णय लेने के सभी दायरे, मुद्दे की गंभीरता और निर्णय के प्रभाव साफ साफ दिखने लग जाते हैं। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, हमें शांत मन से, तर्कशील मन से कोई बात को सोचनी चाहिए। अपना सशक्त मन। नेक्स्ट, ध्यान आपका अपने उस अंतर्मन स्वयं खोज में मदद करता है जिसमें आप अपने आप को एक आनंदित और ऊर्जा के स्रोत के रूप में पाते हैं। आप जान पाते हैं कि एक असीम मस्ती और खुशी आपके खिले हुए स्वरूप में निहित है। आप आसानी से ही बढ़े हुए काम के भार, दबाव, डेडलाइन को भी संभाल पाते हैं और हर पल एक अच्छा निर्णय लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो व्यूअर्स, हमारा मन स्ट्रोंग होना चाहिए। नेक्स्ट, आपके अंदर परंपरागत रूप से ग्रहण बोध और अवलोकन शक्ति के साथ अंतर प्रज्ञा के द्वारा लिए गए निर्णय अधिक अच्छे और संपूर्ण होते हैं। ध्यान एक सहज तकनीक है जो आपकी अंतर प्रज्ञा को बढ़ाती है और साथ साथ ग्रहण बोध और अवलोकन शक्ति को भी। अंतर प्रज्ञा विचार का एक अतिरिक्त आयाम है जो केवल ध्यान करने वाले लोग ही प्राप्त कर पाते हैं। नेक्स्ट, वर्तमान का ध्यान देना, वर्तमान पर ध्यान रखना। जब मन में पूर्ण रूप से स्पष्टता हो तो प्रभावी निर्णय लेने की क्षमता स्वतः ही आ जाती है। एक अस्पष्ट मन भूत और भविष्य से में ग्रसित रहता है और वर्तमान शंकाओं और विकृतियों से में घिर जाता है। ध्यान साधकों को ध्यान के साथ साथ सुदर्शन क्रिया करने से और भी अधिक जागरूकता और केंद्रीयकरण की क्षमता आती है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैंने आज जो पॉइंट बताए हैं व्यूअर्स, उसमें मोटे तौर पर यही बताया है कि अपने मन को, अपनी आत्मा को बिल्कुल शांत रखिए व्यूअर्स। जब भी कोई आप निर्णय लेते हैं पूरी तरह से शांत रहिए, अपने मन को स्ट्रोंग रखिए और कंसंट्रेट होकर कोई कार्य कीजिए, फोकस होकर कीजिए। अपने आप को जब कोई निर्णय लेने जा रहे हैं व्यूअर्स, तो उसको हर पहलू से विचार कीजिए व्यूअर्स, तभी कोई निर्णय लीजिए। और जो पूरे अच्छे ढंग से, पूरे मन से जो निर्णय लिया जाता है, वही निर्णय वास्तव में एक सुंदर निर्णय और सफल निर्णय कहलाता है व्यूअर्स। तो निर्णय लेने के लिए कुछ और बातें भी मैं आपने कल के चैप्टर में
करूँगा वीएस आपसे। कल हम फिर इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं वीएस, आज की मोटिवेशन ले लेते हैं। आज की मोटिवेशन में वीएस जो मैंने चीज़ आपके लिए लाया हूँ उसमें ये बताया गया कि जो श्रम होता है वीएस, जो हम मेहनत करते हैं उसकी बहुत महत्ता है वीएस। जो मेहनत के थ्रू हमारा पसीना बहता है जिसमें, वो सबसे सर्वोत्तम जल होता है वीएस। और इसी महत्ता को समझाते हुए मैं आज गौतम बुद्ध जी, जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक रहे हैं, उनके जीवन की एक घटना को मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ आपको वीएस। एक बार भगवान बुद्ध राजगृह में थे। जन समूह को नित्य प्रवचन देने के उपरांत सायंकाल बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठकर विभिन्न विषयों पर वार्तालाप किया करते थे। ऐसा करने से शिष्यों का भी ज्ञानवर्धन होता था और बुद्ध को उन सभी का तुलनात्मक बौद्धिक स्तर भी ज्ञात हो जाता था। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे बातचीत कर रहे थे। अचानक उन्होंने एक प्रश्न उठाया। उनमें से कोई यह बता सकता है, उन्होंने कहा कि तुम में से कोई यह बता सकता है कि सबसे उत्तम जल कौन सा है? एक शिष्य ने तत्काल उत्तर दिया, गंगा जल। बुद्ध ने नकारात्मक मुद्रा में सिर हिलाया। दूसरे शिष्य ने कहा, जमीन पर गिरने से पहले का वर्षा जल। बुद्ध इससे भी असहमत थे। तीसरे शिष्य का विचार था, उषा काल की किरणों में चमकता ओस जल। बुद्ध इस बार भी संतुष्ट नहीं हुए। चौथे शिष्य की दृष्टि में बिछड़े हुए बेटे से मिलने पर माँ की आंखों से आया आश्रु जल सबसे उत्तम जल था। तो पांचवें शिष्य के अनुसार फरेब से इकट्ठे धन को देखकर मरणासन धनी की आंखों से पश्चाताप स्वरूप निकलने वाले आंसू से बेहतर कोई जल न था। बुद्ध फिर बोले, नहीं, इससे कहीं अधिक वंदनीय और पवित्र जल भी है। काफ़ी देर से मौन बैठे शिष्य आनंद ने कहा, सर्दी, गर्मी और वर्षा में रात दिन कठोर परिश्रम कर हमारे लिए अन्न पैदा करने वाले किसान का श्रम जल। यह उत्तर सुनकर बुद्ध के चेहरे पर संतुष्टि की आभा फैल गई और उन्होंने आनंद को आशीष दिया। प्रसंग श्रम की महत्ता को रेखांकित करता है। जीवन में सफलता के उच्च सोपानों की उपलब्धि तभी होती है वीएस, जबकि व्यक्ति पूर्ण उत्साह से परिश्रम करे। श्रम पूर्वक किया गया प्रत्येक कर्म सदैव हितकारी होता है। तो वीएस, बुद्ध जी ने हमें यही समझाया कि जो हम मेहनत करके अपने पसीने को बहाते हैं वो जल सर्वोत्तम जल कहलाता है वीएस। और उसी के अंदर हमारी सिंसियरिटी, उसी के अंदर हमारा सब कार्य झलकता है वीएस। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें भी कोई भी कार्य करना चाहिए तो बहुत मेहनत के साथ करना चाहिए, और मेहनत अवश्य रंग लाती है वीएस। ऐसा नहीं होता कि कभी मेहनत व्यर्थ चली जाए, देर सवेर उसका फल अवश्य मिलता है वीएस। ये हमेशा याद रखिए। इस करके वीएस लगे रहिए, डटे रहिए और अपने जीवन को ऊंचा उठाते रहिए, ताकि कोई भी ये कह सके व्हाट अ पर्सनैलिटी। तो मेरे प्यारे वीएस, आज की कक्षा मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। कल फिर उपस्थित हो जाऊँगा ठीक शाम 7 बजे। तो आप लोग तैयार रहिएगा नए चैप्टर को लेने के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, नमस्कार नमस्कार नमस्कार।